हाँ भाई, इधर देखो अभी। बस, कौन सी? ये है उष्णकटिबंधीय सदाहरित या सदाबहार वन। कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पे। विस्तार विस्तार कहाँ कहाँ पे हो गया? यहाँ पे पश्चिमी घाट। अब क्या है, यहाँ पे ये पर्वत हैं खड़े हुए, तो यहाँ से बारिश आएगी, तो इधर की साइड तो बारिश करेगी। तो इधर की साइड इनकी कौन सी है? पश्चिमी। इधर कौन सी है? पूर्वी साइड। ये साइड कौन सी है? पूर्व। और ये वाली साइड कौन सी है? पश्चिमी। तो बारिश टकराएगी तो पश्चिमी तरफ बारिश करेगी। तो क्या है, ये पश्चिमी साइड ही पाए जाते हैं। तो फिर बाकी अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो गया। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागा, मणिपुर। मतलब लगभग लगभग अरुणाचल प्रदेश के ऊपर के क्षेत्र को छोड़ के सभी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी वो उत्तर पूर्वी सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इनकी कुछ विशेषताएं लिख लेते हैं। एक विशेषता क्या होगी? जहाँ पे 200 या 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वहीं पे विकसित होंगे। दूसरा क्या है? सघनता अधिक होगी, मतलब घने ज्यादा होंगे। जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैव विविधता क्या है कि कितनी प्रजातियां किस क्षेत्र में, कितनी अधिक प्रजातियां मिल रही हैं, तो जैव विविधता बोलते हैं। प्रजातियों की जितनी ज्यादा प्रजातियां होंगी उतनी जैव विविधता अधिक होगी। तो यहाँ पे कीट पतंगे भी बहुत सारे मिलते हैं, तो जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लकड़ी क्या होगी? इनकी कठोर होगी। पूरे वर्ष भर हरे होते हैं। ठीक है, पूरे वर्ष भर हरे होते हैं। हमारे क्या है, जब भी मौसम में पानी की कमी हो, आर्द्रता कम हो, तो यहाँ के पेड़ क्या करते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं। क्यों? आर्द्रता कम होगी तो पत्तियों को गिरा देते हैं, जिससे उनकी आर्द्रता, वो नमी बनी रहे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, प्रजातियां अधिक पाई जाती हैं। तो ये एक साथ पत्तियां नहीं गिराते। जैसे मान लो एक साल में 12 पेड़, एक पेड़ जनवरी में पत्ती गिरा रहा है, एक पेड़ फरवरी में पत्ती गिरा रहा है, एक प्रजाति इसकी मार्च में गिरा रही है, तो दूर से देखने में क्या लगेगा? अब इतने सारे पेड़ों में तो एक पेड़ पत्ती गिरा दे तो पता नहीं चलेगा। तो क्या है, तो ये पूरे वर्ष हरे भरे दिखाई देते हैं। तो क्या है, पूरे वर्ष हरे भरे दिखाई देते हैं। समझ आ गया? अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं।
रबड़, बांस, सालबोनी, सिंकोना आदि बहुत सारे हैं जो पाए जाते हैं। वो लिख देता हूँ। रोजवुड, मोहगनी, एनी, बहुत सारे वृक्ष पाए, मतलब ये वृक्ष की प्रजातियां, जैसे हमारे यहाँ पे आम है, नीम है, अशोक है, पीपल है, यहाँ पे ये वाले वृक्ष पाए जाते हैं। बांस को तो आप सब लोग जानते ही हो। बांस को तो अब वैसे घास की कैटेगरी में डाल दिया। अब ये पेड़ नहीं बचा, घास की कैटेगरी में डाल दिया। पहले इसको काट नहीं सकते थे, अब काट सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं। और सिंकोना, सिंकोना क्या है, इससे कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है। सिंकोना से कुनैन, वो कपड़े में रखने वाली नहीं, जीनी नहीं, मलेरिया की दवाई होती है कुनैन, बहुत कड़वी होती है वो। किसकी दवाई बनाई जाती है? मलेरिया की। किस वृक्ष से? सिंकोना से। ठीक है। अब बताइए इनकी कैसे वन है सदाहरित, सदाबहार वन है, कहाँ पाए जाते हैं भारत में? भारत में क्षेत्र कौन कौन सा है इनका? भाई पश्चिमी घाट का पश्चिमी मैदान, ठीक है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसमें कौन से हो गए? सबसे ऊपर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, और बाकी उत्तर पूर्वी राज्य हो गए। ठीक। उसके बाद आते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। या पतझड़ वन। कौन से हो गए? पर्णपाती या पतझड़ वन। इधर देखो, इनका विस्तार भारत में सर्वाधिक है। भारत में 60 से 70% क्षेत्र पे कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है। इनके लिए वर्षा 70 सेंटीमीटर से लगभग 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, उसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सामान्य वर्षा होती है, सामान्य सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा भी होती है, तो वहां पे, क्योंकि ये भी दो भागों में बांटे गए आगे जाके, तो इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन भी कहा जाता है क्योंकि मानसूनी प्रदेश में पैदा होते हैं। मानसून क्या है? जहां मानसूनी वन, जहां
रह गया तो शांति से देख लो। कहा मानसून किसे कहते? मानसूनी वन जहाँ पे जलवायु गर्म हो और अत्यधिक वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, मतलब गर्मियों में ज्यादा वर्षा होती है, वहां पे क्या है, मानसूनी वन पैदा होते हैं। ये क्या है, एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगर इनकी विशेषता देखें, इमारती लकड़ी देते हैं। इमारती लकड़ी किससे मिलती है? इन्हीं वनों से मिलती है, जैसे शीशम, सागौन, ये कैसी हैं? इमारती लकड़ियां हैं, इन्हीं से सब फर्नीचर भी इन्हीं से बनता है। ठीक है, तो ये कहाँ होती है? पर्णपाती वनों में पाई जाती है। ये क्या है, वर्ष के एक समय में जब आर्द्रता की कमी महसूस करते हैं तो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, ये लिख लोगे सब। इनको भी दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती कौन से? जहां 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश, और शुष्क 70 से 100 सेंटीमीटर शुष्क में होगी ना, और यहाँ क्या है, 100 से 200 सेंटीमीटर, वहां पे आर्द्र पर्णपाती। और जहां 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश हो वहां सागौन, टीक, साल, शीशम, ये कहां पे पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती में। और शुष्क पर्णपाती में तेंदू, प्लास, ये कैसे हो गए? शुष्क पर्णपाती की। प्लास, प्लास से क्या बनती है? वो तेंदू से। बीड़ी, तेरे काम की। ठीक है, हो गए। फिर हो गए कांटेदार वन। ये कहां पे पाए जाते हैं? कहां पे हो गए? विस्तार राजस्थान में, गुजरात में, शुष्क क्षेत्र तथा कौन सा? शुष्क क्षेत्र तो क्या है, महाराष्ट्र और कर्नाटक का छायावर्ती मैदान, छायावृष्टि प्रदेश। छायावृष्टि कैसे? यहाँ, यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था कि यहाँ पे आके टकरा के इधर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएंगे बादल, पश्चिमी घाट पे टकरा देंगे,
यहाँ पे टकरा दिया, इधर का क्या होगा, इधर तो वर्षा हुई नहीं, जब बादल इधर पहुंचे ही नहीं इसके पीछे वाले क्षेत्र पे, तो वहां पे क्या होगा, मरुस्थल जैसी संरचना थोड़ी बन जाएगी, बारिश कम होगी तो सूखा पड़ेगा, तो वहां पे ये पाए जाते हैं। और राजस्थान में आप जानते ही हो, गुजरात में भी मरुस्थल है, और थोड़ा सा क्षेत्र पंजाब को और हरियाणा को भी पड़ता है उसमें। तो यहाँ पे कौन से वन होंगे, कांटेदार मरुस्थलीय वन। ठीक है, वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम, किससे कम, विशेषता यहीं पे लिख दूँ, मिटा के लिखूं, पहली विशेषता क्या हो जाएगी, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। पहली विशेषता तो क्या हो जाएगी, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होंगे ना। दूसरी क्या होगी, पत्तियां छोटी होंगी, कांटेदार होंगे, छाल मोटी होगी, और जड़ें गहरी होंगी। पत्तियां छोटी क्यों होती हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो। वाष्पीकरण बोलते तो पानी की नमी कम उड़े, समझ रहे हो ना। पत्तियां कम सूखे तो छोटी छोटी पत्तियां होती है, चिकनी होती है, तो क्या है, वो प्रकाश जो आता है ना सूर्य का, उसको परावर्तित कर देती है, मतलब वापस लौटा देती है। तो इनकी जो परत होती है वो भी चिकनी होती है, और पत्तियां छोटी छोटी होती है, और क्या है, कांटेदार होते हैं। तो सूर्य से जो प्रकाश ग्रहण करते हैं ना, तो नुकीले कांटेदार होते हैं। तो क्या है, वो भी जलवाष्प आर्द्रता रोकने के कारण। फिर क्या है, इनकी छाल मोटी होती है, जिससे पानी की नमी को बचा सके, और जड़ें गहरी होती हैं। भाई सूखे क्षेत्र में मिलेंगी तो क्या जड़ें गहरी होंगी, पानी नीचे तक होगा, तो पानी नीचे से तक के पानी की नमी सोख सके, इसलिए जड़ें गहरी होंगी। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे नागफनी, बेर, बबूल, और किक्कर भी मिलता है हमारे यहाँ, है ना। हाँ, कैक्टस भी होता है, बहुत सारे होते हैं। कैक्टस। और बस 5 मिनट फिर छोड़ता हूँ, एक बस रह गई। अच्छा, ये समझ आ गया। कहाँ कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, विस्तार कहाँ हो गया इनका, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, और कहाँ पे, वृष्टि छाया प्रदेश जो महाराष्ट्र का और कर्नाटक का है। ठीक है, उसके बाद इनका विस्तार हो गया, वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम। विशेषताएं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पत्तियां छोटी होंगी, कांटेदार होंगी, और जड़ें गहरी होंगी। उसके बाद एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए इनके, नागफनी, बेर, बबूल, कीकर, कैक्टस। ठीक है, हो गया। अब हो गए पर्वतीय वन, पर्वतीय जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं।
पर्वतों में ऊंचाई और वर्षा के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। ये कौन से हो गए? जो पर्वतों पे उगते हैं, जो पहाड़ियों पे उगते हैं। तो क्या है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान और वर्षा के आधार पर इन्हें बांटा गया है। जैसे यहां तक हमारा क्या हो गया? पश्चिमी हिमालय। और इधर का क्या हो गया? पूर्वी हिमालय। ठीक है, जैसे हो गया पश्चिमी और एक हो गया पूर्वी। अब बारिश किधर ज्यादा होगी? बारिश किधर ज्यादा होती है? अरे यहां से ये हमारा पूर्वी हिमालय क्षेत्र हो गया ना, तो बारिश तो इधर ज्यादा होगी। वर्षा अधिक, और यहाँ पे वर्षा कम। इसके आधार पर, वर्षा के आधार पर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे चार्ट बना दे तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और यहाँ पे बनाएंगे तो सबसे नीचे यहाँ वर्षा ज्यादा होती है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके ऊपर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके ऊपर शीतोष्ण। अल्पाइन घास, शंकुधारी वन, और ऊपर मांस और लाइकेन। यहाँ पे क्या है, वर्षा कम ज्यादा होती है तो सदाबहार वन भी पाए जाएंगे। ये सेम यहाँ पे बनेगा, बस यहाँ पे क्या है, सदाबहार वन नहीं होंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होंगे। उससे ऊपर ऊंचाई बढ़ेगी तो शीतोष्ण। एल्पाइन घास, फिर शंकुधारी, फिर मांस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? टूंड्रा क्षेत्र में। मांस और लाइकेन टूंड्रा क्षेत्र में। ये जैसे 1000 मीटर से ऊपर, 2000 से 3000 की ऊंचाई, तो ऐसे 3000 से 4000, 4000 से 5000, और उससे ऊपर जब जहां पे बर्फ जमी रहेगी वहां पे क्या पाया जाएगा? मांस और लाइकेन। जहां पे 12 महीने वर्ष भर सतह पर बर्फ जमी हो वहां पे क्या पाया जाता है? मांस और लाइकेन। ठीक है, अब रह गई आपकी मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति, बस ये मैंग्रोव वनस्पति बची है फिर खाली। क्या ड्रामा है?
विस्तार कहाँ कहाँ पे हो गया इनका? एक गुजरात में है कच्छ। रत्नागिरी। तो विस्तार बोलो कहाँ कहाँ से? ये कहाँ पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति? ये वैसी वनस्पति है जो खारे जल में उत्पन्न होती है, मतलब जिनको खारे जल में सहने की जिनके पास क्षमता होती है, मैंग्रोव वनस्पति कहलाती है। नम और आर्द्र भूमि में पाई जाने वाली वनस्पति। नम और आर्द्र भूमि कैसे? जैसे दलदल हो गया, नदी का डेल्टा हो गया, एस्चुरी। एस्चुरी मैंने आपको बताया नहीं था। एस्चुरी होता है जहां पे ढलान ज्यादा होता है ना, नदी गिरती है। जब ढलान कम हो तो नदी कैसे विसर्पण करती हुई चलती है और डेल्टा में जाके वितरिकाओं में बढ़ जाती है। समुद्र के पास जाके क्या है, वितरिकाओं में बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है। और जब ढलान ज्यादा हो तो फिर वितरिकाओं में थोड़ी ना बटेगी, वो क्या है, वेग से गिरेगी समुद्र में। किससे गिरेगी? वेग से, उसकी गति ज्यादा होगी। और जब पानी एक साथ गिरा दे, वितरिकाओं में ना बटे, तो उसको क्या बोलते हैं? एस्चुरी। ठीक है। और जो वितरिकाओं में बढ़ जाए, अपनी शाखाओं में बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये कहां उत्पन्न होती है? नम और आर्द्र भूमि में। नम और आर्द्र भूमि कहां पाई जाती है? डेल्टाई क्षेत्र में, दलदली भूमि हो जहां पे, या एस्चुरी हो जहां पे एक साथ पानी गिराती है नदियां। और कहां पाई जाती है? जहां पर ताजे पानी का और खारे पानी का जहां पे मिल रहा हो ना दोनों। इसलिए तो क्या है, नदियों में क्या होता है, ताजा मीठा पानी होता है, उसका पी सकते हैं ना पानी। और समुद्र में क्या है, खारा पानी होता है। तो जहां पे नदियां गिराती है पानी को उसमें, और समुद्र में खारा पानी होता है, तो दोनों का मिलन बिंदु हो गया ना वो। तो वहीं पे पैदा हो रही है सब जगह। देखो आप, यहाँ भी नर्मदा और गिरती है वो तापी, यहाँ भी नदियां गिरती हैं, यहाँ पे भी नदियां गिरती है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। कावेरी नदी गिरती है ना इधर, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, या क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, सुंदरी वनस्पति। सुंदरी नाम की वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे। कौन से नाम की? सुंदरी नाम की वनस्पति पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे वो सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इस डेल्टा का नाम हो गया सुंदर वन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को क्या बोलते हैं? सुंदर वन डेल्टा। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, चापाकार। तो उसको क्या बोलते हैं? सुंदर वन डेल्टा। यहाँ सुंदरी नाम की वनस्पति पाई जाती है। अब ये वनस्पति क्या होती है? ये वनस्पति बहुत सघन होती है, सघन बोले तो घिन की, और एक दूसरे में ऐसे जकड़ी हुई होती है, और दीवार नुमा संरचना बना देती है। कैसी? समुद्र से दीवार नुमा संरचना बना देती है। तो इसका फायदा क्या होता है? एक तो यहाँ पे जैव विविधता बहुत होती है, ठीक है, ऊपर से क्या है, पानी को शुद्ध करती है। दूसरा, एक जैसे चक्रवात यहाँ पे आते हैं बहुत सारे, सबसे ज्यादा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आती है, और जो चक्रवात आती है तो उनके लिए दीवार का काम करती है। तो ये क्या, भूमि को चक्रवातों से बचाती है, उनकी स्पीड कम कर देंगे, ये प्राकृतिक दीवार बन जाती है ना अगर। तो चक्रवात आएंगे सबसे पहले इन्हीं से टकराएंगे, और टकराएंगे तो उनकी गति को कम कर देगी। तो जब गति कम हो जाएगी तो नुकसान आगे कम पहुंचाएंगे। नहीं तो यहाँ पे जो वो बंगाल में और उड़ीसा में जो लोग रहने वाले हैं, उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये नुकसान का भी बचाव करती है, और जैव विविधता भी बहुत अधिक होती है। तो पता लग गया, खारे पानी में पाई जाती है। हाँ, ये वाला डेल्टा ना, यहाँ पे ये क्या, बांग्लादेश में और भारत में दोनों में है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरी नाम की एक वनस्पति पाई जाती है, एक पेड़ का नाम है,
और इनमें विशेष प्रकार की जड़ें भी पाई जाती हैं। विशेष प्रकार की जड़ें कैसे, जैसे मान लिया वनस्पति हो गई, तो इनकी जड़ें, यहाँ पे पानी हो गया तो इनकी जड़ें ऊपर निकल जाती हैं पानी से, जो श्वसन करती हैं, श्वसन की क्रिया करती हैं, क्या पानी से ऊपर निकली हुई जड़ पाई जाती है। ठीक है, सुंदरवन। क्या है, भूमि में विकसित होती हैं। इनकी प्रकृति कैसी है, सदा रहित, हरित। प्रकृति कैसी हो गई इनकी, जैव विविधता अधिक, जैव विविधता भी अधिक पाई जाएगी ना। चलिए छोड़ो, इतनी बहुत है आपके लिए बस। और इनकी जड़ें लिख लेना, इनकी जड़ें अधिकांश जल से बाहर होती हैं। ठीक है, प्रकार और लिख लो। चलो, लाल मैंग्रोव, काली मैंग्रोव, सफेद, सफेद मैंग्रोव और वेटनवुड। ठीक है, 4 प्रकार की हो गई, कौन कौन सी, सफेद, काली, लाल और वेटनवुड।